ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है। रिवाइज डेट है 15/12/2008 का चला हुआ है। एक राज्य एक धर्म लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना के समय स्वयं का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बनो। लॉ एंड ऑर्डर है ना, नियम प्रमाण चलकर हमें ऑर्डर करना है प्रकृति को, माया को। आज बाप दादा अपने चारों ओर की राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्म दुलार कोटों में कोई को प्राप्त होता है, सबको ये परमात्म दुलार नहीं मिलता है, कोटों में कोई को मिलता है। परमात्म दुलार में बाप दादा ने हर एक बच्चे को 3 तख्त का मालिक बना दिया है। पहला स्वराज अधिकार का भ्रिकुटी तख्त है, स्वराज अधिकार का भ्रिकुटी तख्त। दूसरा बाप दादा का दिल तख्त और तीसरा विश्व के राज्य अधिकार का तख्त। यह 3 तख्त बाप ने अपने स्नेही दुलारे बच्चों को दिया है। बाबा उन बच्चों को दिया है जो बाप को प्यारे हैं, वैसे बच्चों को ये 3 तख्त बाबा दिया है। तो यह तीनों तख्त सदा स्मृति में रहने से हर एक बच्चे को रूहानी नशा रहता है ना। बाबा कहते हैं कि अगर ये तीनों तख्त को स्मृति में रखते हो तो रूहानी नशा चढ़ जाएगा कि हम कितने भाग्यशाली हैं। तो सभी बच्चे बाप द्वारा प्राप्त वर्षे को देख खुशी में रहते हैं। दिल में स्वतः ये गीत बजता ही रहता है कि वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह जो स्वप्न में भी नहीं था वो प्रैक्टिकल जीवन में मिल गया है ना। जो कभी सोचा भी नहीं था वो बाबा दे रहा है। तख्त के साथ साथ बाप दादा ने इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभव भी बनाया। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा इस संगम पर डबल ताज द्वारा उड़ती कला का अनुभवी बनाया। डबल ताज क्या? एक है खुद पवित्रता का ताज धारण कर रहे हैं, पवित्रता को धारण कर रहे हैं, तो दूसरा है जिम्मेवारी का ताज है ना। तो ये दोनों अगर ताज पहनते इस समय तो हम उड़ती कला में जाएंगे और यही फिर बन जाएगा सतयुग में पवित्रता का पीछे लाइट का ताज और जिम्मेवारी का जो ताज निभाए वो विश्व का ताज बन जाएगा। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों को यह डबल ताजधारी स्वरूप में अभी से ही देख रहे हैं। एक प्यूरिटी की रॉयल्टी का ताज, दूसरी सेवा की जिम्मेवारी का ताज है ना। दूसरी प्यूरिटी का रॉयल्टी का ताज, पवित्रता में भी फुल पवित्रता ले आना है। दूसरा है सेवा के निमित्त जिम्मेवारी का ताज पहनना है। बाप दादा ने आज चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार को चेक किया, क्योंकि समय की रफ्तार को तो आप सभी भी देख रहे हो, जान रहे हो ना। समय अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है। अगर हम उस रफ्तार से नहीं चलें तो हम पीछे रह जाएंगे, फिर हमें बहुत कुछ झेलना पड़ जाएगा। तो बाप दादा देख रहे थे कि जो हर एक को बाप द्वारा राजभाग का वर्षा मिला है अपने राज्य का, फ्यूचर प्राप्ति का। तो फ्यूचर में जो आप सबके संस्कार नेचुरल और नेचर होंगे वह अब से बहुत काल के संस्कार अनुभव होने चाहिए। बाबा कहते हैं ना जो सतयुग में हमारा चाल चलन व्यवहार होगा तो वो कैसे होगा। यहाँ पर ना हमारा चाल चलन व्यवहार जो बाप के अनुसार है, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनकर जिम्मेवारी का ताज पहनना। तो यहाँ जितना ज़्यादा समय तक ये सब करेंगे उतना ज़्यादा वहाँ राज्य भाग मिलेगा। सब कुछ यहीं से है, क्योंकि आप सबके नए संस्कार द्वारा ही यह नया संसार बन रहा है। तो जो नए संसार की विशेषताएं हैं उनको भी अनुभव तो करते हो ना। नए संसार का विशेषता क्या है कि वहाँ सब एक मत होके चलेंगे, एक धर्म एक राज्य होगा, सब हंसते खेलते चलेंगे। तो यहाँ से निश्चिंत रहेंगे तभी तो हंसे खेलेंगे। अंदर से अगर हम भारी रहेंगे तो कैसे चलेंगे। तो हमारे राज्य में क्या होगा, नशा है ना। दिल कहती है ना कि हमारा राज्य, हमारा नया संसार आया कि आया। तो बाप दादा देख रहे थे कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वह बच्चों के पुरुषार्थी जीवन में कहाँ तक इमर्ज हैं। बाबा देख रहा है कि नए संसार की जो विशेषताएं हैं वो अभी भी सभी बच्चों में कहाँ तक आया है। जानते तो हो कि नए संस्कार और नए संसार की विशेषताएं क्या होंगी, जानते हैं ना सभी। वहाँ पर हर्षित मुख रहेंगे सभी। तो क्या यहाँ पर सदा के लिए हर्षित मुख हैं? वहाँ सदा स्वस्थ रहेंगे, यहाँ स्वस्थ हैं। वहाँ पर सबसे मिलकर चलेंगे, यहाँ मिलकर चल रही हैं। ये सारा क्वालिटी यहाँ धारण कर लेना और लंबे समय तक
सभी की बुद्धि में नए संसार की विशेषताएं इमर्ज है ना। तो जानते हो ना, गाते भी हैं, जानते भी हो, गाते भी हो और जानते भी हो। पहली विशेषता चेक करना सभी, एक एक विशेषता मेरे में कहाँ तक इमर्ज है ना। बाबा विशेषता भी बता दे रहा है। मुख्य विशेषता है एक राज्य, तो जैसे वहाँ एक राज्य स्वतः ही होता है, दूसरा कोई राज्य नहीं, ऐसे अपने संगम के जीवन में देखो। आपके जीवन में एक राज्य है, एक बाबा की श्रीमत पर चलने वाले सारे संगठन हैं कि कोई मन मत पर, कोई जन मत पे, कोई माया की मत पे चल रहे हैं। ये सब चेक करना है। एक परिवार के बन रहे तो एक जैसा ही हम लोगों को एक बन कर चलना है कि कभी कभी दूसरा राज्य भी होता है। तो अगर चलते चलते स्व के राज्य के साथ साथ माया का भी राज्य चलता है तो क्या एक राज्य के संस्कार होंगे? माया के अनुसार हम सोच रहे हैं क्या करें, कैसे करें, तो ये माया का संस्कार है। तो फिर तो त्रेता युग वाला हो गया ना, युद्ध चल रहा है। तो एक राज्य में दूसरा भी राज्य नहीं चलता, एक राज्य में दूसरा भी राज्य नहीं चलता है ना, एक राज्य में एक ही राज्य का चलेगा ना। तो परमात्मा की श्रीमत का राज्य है या कभी कभी माया की का भी दबाव है ना, माया से हम दब जाते हैं। दिल में माया का राज्य तो नहीं होता, ये चेक करो। इन बातों में अपने चार्ट को चेक करो। तो अभी संगम पर एक परमात्मा का राज्य होना चाहिए या माया का दबाव होता है? परमात्मा का राज्य चलना चाहिए कि माया का दबाव होना चाहिए? परमात्मा का राज्य। तो चेक किया कि किसके राज्य में चल रहे हैं, परमात्मा के राज्य में चल रहे हैं कि माया के दबाव में चल रहे हैं? तो अभी चेक करो, अपना चार्ट भी देखते रहना। जैसे जैसे बाबा मुरली चला रहा ना, तो अपना चार्ट भी देखते जाना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो रहा है। तो अगर अभी तक दो राज्य है, एक राज्य के अधिकारी कैसे बनोगे? तो सतयुग में कैसे जाओगे? क्या श्रीमत के साथ साथ माया की मत भी मिक्स हो जाती है क्या? ऐसे ही एक धर्म एक राज्य भी होगा तो एक धर्म भी होगा, धर्म अथवा धारणा। तो आपकी अपनी विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की धारणा। तो चेक करो, सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में संपूर्ण और सदा पवित्रता की नेचुरल नेचर बनी है। ये अब पवित्रता को चेक करना। एक राज्य होगा वहाँ, वो भी बाबा चेक करवा दिया। अब एक संपूर्ण पवित्रता का नेचुरल नेचर हो जाए। ये नहीं कि हम मतलब अपने लिए तो ठीक हो गए, पवित्र हैं, बाकी के लिए अपवित्रता का संस्कार हो, नहीं। मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता का होना चाहिए। तो जैसे वहाँ अपने राज्य में पवित्रता का स्वधर्म स्वतः ही होगा, ऐसे ही इस समय पवित्रता की धारणा नेचुरल और नेचर बन गई है। मतलब नेचर बन जाए कि मैं पवित्र हूँ, मतलब कोई क्रोध ना आए, कोई लोभ अहंकार कुछ भी ना रहे, बस सभी आत्मा है, सबके लिए एक बराबर संस्कार होना चाहिए। क्योंकि जानते हो कि आपका अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप पवित्रता का ही है, अनादि भी और आदि भी। तो चेक करो कि एक धर्म अर्थात पवित्रता नेचुरल बनी है। जो नेचुरल नेचर होती है वह न चाहते हुए भी काम कर लेती है ना। नेचर होता है ना, जैसे नेचर किसी का होता है कि तेज बोलने का, तो तेज बोल ही लेता है ना, धीरे बोलते बोलते तेज हो जाता है। तो बाबा कहता है क्योंकि कई बच्चे जब रू रिहान करते हैं तो क्या कहते हैं, बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते चाहता तो नहीं हूँ, चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन कभी मनसा में कभी वाचा में तो कोई न कोई अपवित्रता का अंश इमर्ज हो जाता है। संस्कार बहुत जन्मों का है ना, इसीलिए हो जाता है। तो एक धर्म का अर्थ है पवित्रता की धारणा नेचर और नेचुरल हो। चाहे वाणी में भी आवेश आ जाता है, कहते हैं क्रोध नहीं था, थोड़ा सा आवेश आ गया, ये भी क्रोध था। तो आवेश क्या चीज है? क्रोध का ही तो बच्चा है ना। तो एक धर्म के संस्कार कब नेचुरल बनेंगे? अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन अंश मात्र भी अगर आ रहा, अंश मात्र भी तो है। तो चेक करो, लेकिन चेक करने के साथ साथ बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों को द्वारा भी चेंज करना है ना, शक्ति द्वारा चेंज भी करना कि मेरे अंदर कोई माया का संस्कार ना हो।
अभी फिर से बाप दादा पहले से ही अटेंशन खिंचवा रहे हैं। अभी फिर भी चेक करके चेंज करने का तीव्र पुरुषार्थ करेंगे तो मार्जिन है, अभी भी आगे नंबर ले सकते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक टू लेट का बोर्ड लगना ही है ना। टू लेट का बोर्ड लग ही जाना है। अचानक कुछ हो जाएगा तो क्या कर लेंगे उस समय तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना। फिर नहीं कहना कि बाबा ने तो बताया ही नहीं। इसीलिए अभी पुरुषार्थ का समय तो गया, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ का समय अभी भी है। तो चेक करो, लेकिन सिर्फ चेक नहीं, चेंज भी साथ साथ कर लेना, है ना। कई चेक करते हैं लेकिन चेंज करने की शक्ति नहीं है। चेक और चेंज दोनों साथ साथ होना चाहिए, क्योंकि आप सबका स्वमान, आप सबकी महिमा क्या है, टाइटल क्या है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। मास्टर सर्वशक्तिमान या शक्तिवान? सर्वशक्तिमान है ना। मास्टर सर्वशक्तिमान है, केवल मास्टर शक्तिवान भी नहीं। तो जो कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान वो तो हाथ उठा लो। कि सब बोलते हैं मास्टर सर्वशक्तिमान ना, तो हम चेक करेंगे। सभी ने हाथ उठा दिया है, अच्छा है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान हो, है ना, मतलब सभी ने हाथ उठाया मतलब हैं, अच्छा मुबारक हो। लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान और चेंज नहीं कर सके तो क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार के मजबूर हो गए। क्या कहा जाएगा? अपने ही संस्कार के वशीभूत हो गए, मजबूर हो गए। तो नेचर को परिवर्तन करने चाहो भी और नहीं कर सको तो क्या कहेंगे? ये मास्टर सर्वशक्तिमान है? नहीं ना। अपने से पूछो, मास्टर सर्वशक्तिमान या मास्टर सर्वशक्तिमान? मास्टर शक्तिवान या मास्टर सर्वशक्तिमान? सर्वशक्तिमान। तो मास्टर सर्वशक्तिमान ने संकल्प किया और हुआ नहीं, करना ही है और हुआ ही पड़ा है। होगा, देखेंगे, यह होता नहीं है। तो अभी समय के प्रमाण रिजल्ट वह होती है कि जो सोचा वो तो संकल्प और स्वरूप बनना साथ साथ हो जाए, है ना। सोच रहे हैं और तुरंत संकल्प और कर्म में हो जाए। अभी नया वर्ष, अव्यक्त वर्ष आने वाला ही है। 40 वर्ष अव्यक्त पालना का हो रहा है। उस समय 40 वर्ष हो रहा है और अभी कितना वर्ष हो गया? नहीं, वैसे नहीं, अव्यक्त पालना। अव्यक्त पालना 69 से जोड़ेंगे, 69 से जोड़ेंगे अभी तक। तो जोड़ के बताएं कितना साल हो रहा है ना। 90 साल हुआ ना, उसमें 39 हटा दीजिए, है ना। उसके बाद माइनस करके बताइए। 57 है ना, 57। तो अव्यक्ति पालना और व्यक्त रूप की पालना का 72 वर्ष हो चुके हैं, है ना। मतलब उस समय जो 40 साल इधर हो गया था अव्यक्त पालना, और उसके पहले 32 साल उधर हो गया था। तो दोनों का जोड़ के बताएं 72 साल। और अभी हम लोगों का कितना साल हो गया है? 90, है ना, 90 साल हो रहा है। तो क्या दोनों बाप की पालना का रिटर्न बाप दादा को नहीं दोगे? अब इतना पालना मिला तो अब क्या उसका रिटर्न नहीं देना? सोचो, पालना क्या और प्रैक्टिकल क्या। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अलबेलापन है, रॉयल आलस्य है। रॉयल आलस्य क्या है? हो जाएगा, बन ही जाएंगे, पहुंच तो जाएंगे ही। अलबेलापन है तो कर तो रहे हैं, तो यह तो होना ही है, ये तो करना ही है। कहने और करने में अंतर हो जाता है। तो बाप दादा एक दृश्य देख करके मुस्कुराते रहते हैं। क्या कहते हैं? यह तो हो जाए ना, यह हो जाए ना, यह कर लेना तो बहुत अच्छा है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मतलब जैसे अभी किसी के युगल है ना, बंधन डाल रहे हैं तो क्या बोलते हैं? अगर युगल मेरे विरोधी नहीं रहे ना तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। किसी का शरीर बीमार है तो बोलते हैं अगर शरीर मेरा रोगी ना रहे ना, स्वस्थ हो जाए ना, तो हम बहुत सेवा कर सकते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि अगर शरीर ठीक होता है तो फिर लौकिक परिवार में घुस जाते हैं। जब तक बीमारी है तभी तक आप बाबा को याद कर रहे हैं, अब बीमारी गया और बाबा से प्यार भी गया। तो दूसरे को बदलने की वृत्ति रहती है, लेकिन स्व परिवर्तन की वृत्ति कहाँ कम हो जाती है। तो अभी दूसरों को देखना, यह वृत्ति को चेंज करो। जैसे हो वैसे ही पुरुषार्थ करना है।
अगर देखना है तो विशेषता देखो, यह होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो करते ही हैं, ये भावना कम करो, है ना। अब क्या करें, ऐसा तो करना ही पड़ता है ना, ये सब नहीं, जो श्रीमत है उस पर चलना है। तो अपने को देखो, बाप को सामने रखो, बाकी तो कोई भी है, चाहे महारथी है चाहे बीच वाला है, पुरुषार्थ में कोई ना कोई कमी को परिवर्तन सभी कर रहे हैं, चाहे वो महारथी ही क्यों ना हो, बहुत साल से चलने वाले ही क्यों ना हो। इसीलिए सी फादर सी डबल फादर, ब्रह्मा बाप को देखो, शिव बाप को देखो। जब बाप ने आपको अपने दिल तख्त पर बिठा लिया और आपने भी अपने दिल तख्त पर बाप को बिठा लिया, आपका स्लोगन भी है सी फादर, तो सी फादर श्री ब्रदर, यह स्लोगन है नहीं ना, सी फादर कि सी ब्रदर, ऐसा स्लोगन है नहीं ना, मतलब भाई बहनों को नहीं देखना है। तो कुछ ना कुछ कमी सब में आ ही रही है, हुई है। तो लेकिन अगर दूसरों को देखना है तो विशेषता देखो, जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से उसको नहीं देखो, है ना, जो कमी वह निकाल रहे हैं अपने से उसको नहीं देखो। अपने से जो बोलता है ना कि मेरे अंदर ये कमी है, तो हमें उसकी कमियों को नहीं देखना है, उसकी विशेषताओं को देखना है। तो दूसरी बात, तो अपने राज्य में याद है ना, अपना राज्य कल तो था, कल फिर होने वाला अपना राज्य सबको याद है ना, सतयुगी राज्य। आपकी बुद्धि में, नैनों में अपना राज्य स्पष्ट हो गया। कितनी बार राज्य किया है सतयुग में, कितनी बार गए हैं, अनगिनत बार गए हैं। गिनती किया है कभी कितनी बार गए हैं, नहीं, अनेक बार राज्य किया। कहने से भी सामने आ गया ना, अपना राज्य अधिकार रूप श्रेष्ठ राज्य, जो जैसे अपने राज्य में लॉ एंड ऑर्डर स्वतः ही चलता है। सब नॉलेजफुल संस्कार वाले हैं, जानते हैं ना लॉ क्या है, ऑर्डर क्या है। लॉ क्या है, जो बाबा की श्रीमत अभी है, और श्रीमत पर चलवाना सारी कर्मेंद्रियों को, ये है ऑर्डर देना, अपनी कर्मेंद्रियों को चलाना है। ये नहीं कि हम कर लेंगे, मन मत पर चल रहे हैं, मनुष्य की मत पर चल रहे हैं, नहीं। तो ऐसे अभी अपने जीवन को देखो, बाहर के ऑर्डर में चलने वाले हो या कभी माया का कभी ऑर्डर पर चलते हो, है ना। कभी बच्चे जैसे परिवार वाले बोले अरे बिना खाए कैसे रहेंगे, तो खा खा के भी बिना बीमार भी हो रहे हैं। तो आप मनुष्य की मत पर चलकर भी स्वस्थ कहाँ हैं, आप मनुष्य की मत पर विकारों में जा रहे हैं, सुखी कहाँ हैं। अगर सुखी नहीं तभी तो आप भगवान को याद कर रहे हैं। तो कभी परमत, कभी मनमत और कभी श्रीमत, सिवाय के सिवाय तो चलता है तो नहीं है। बाबा कहते चलते हो कभी परमत पे कभी मनमत पे, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते हो तो चल नहीं सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो लॉ क्या है, लॉ है बेफिक्र बादशाह, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि सभी प्राप्तियां बाबा के साथ ही हो सकती हैं, मन मत परमत पर नहीं होंगी। ऐसे ही चेक करो, संगम के श्रेष्ठ जन्म में भी सर्व प्राप्तियां हुई हैं, अभी सर्व प्राप्तियां हुई हैं, कमी महसूस हो रहा है, कमी महसूस हो रहा है ना, कभी तन का, कभी मन का, कभी धन, कभी जन, सब कुछ का। तो जो बाप ने दी है वह भगवान का जैसे प्रसाद होता है ना, तो प्रसाद का कितना महत्व रखते हैं। तो बाप की जो भी प्राप्तियां वो प्रभु प्रसाद ही है, जो जो मिल रहा है ना वो प्रभु प्रसाद है। प्रभु प्रसाद का महत्व है, वर्षा भी है, अधिकार भी और प्रसाद भी है। तो चेक करो, लॉ और ऑर्डर दोनों से संपन्न बने हो। लॉ मतलब श्रीमत, मेरे जीवन में केवल श्रीमत हो, मन मत नहीं हो। दूसरा क्या है कि उसके ऑर्डर प्रमाण हम चलें। बाप दादा एक बात देख रहे थे कि मेजॉरिटी को परिवर्तन करने की जो शक्ति मिली है, वह परिवर्तन शक्ति समय पर कार्य में लगाएं तो कोई मेहनत नहीं होगी। देखो सभी को अनुभव है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार की हार माया से होती है तो सभी भाषण में कहते हो ना, क्लास भी कराती हो तो यही कहते हो कि दो शब्द गिराने वाला भी है, चढ़ाने वाला भी है। वह दो शब्द सभी जानते हो, सबके मन में आ गया, वह शब्द है मैं और मेरा। जहाँ पर आप बहुत सेवा कर रहे हैं लेकिन मैं और मेरापन आया, वहाँ पर हम गिरना शुरू कर देते हैं। तो मैं और मेरा नहीं आना चाहिए। भाषण में भी कहते हो ना, क्लास भी कराते हो कि मैं बोलो तो मैं आत्मा हूँ, मेरा बोलो तो मेरा बाबा, बाकी सब कुछ बाप का है। तो बाप दादा क्लास भी सुनते हैं, क्या कहते हैं,
अभी इन दो शब्दों को परिवर्तन शक्ति द्वारा परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो तो मैं फलानी, मैं फलाना, यह ब्राह्मण तो हूँ ना, है ना। बाबा कहते हैं कि मैं फलानी हूँ या मैं फलाना हूँ या ब्राह्मण तो हूँ ही, लेकिन मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का भी बच्चा बना हूँ। तो जो बाप दादा ने स्वमान दिए हैं, स्वमान क्या है? मैं कैसी आत्मा हूँ? हाँ, सत्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो जब भी शब्द बोलो तो कोई ना कोई स्वमान के साथ बोलो। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो आत्मा केवल नहीं बोलो, आत्मा तो सारी दुनिया है, तो उसके साथ हमारा स्वमान भी होना चाहिए। तो यानी बुद्धि में लाओ कि मैं कैसी आत्मा हूँ। तो मैं शब्द मैं शब्द बोला और स्वमान भी याद आ जाए। मेरा शब्द बोला तो बाबा याद आ जाए, मेरा बाबा, ये नेचुरल स्मृति हो जाए। ये परिवर्तन कर लो बस, तो अहंकार आएगा ही नहीं, है ना। कराने वाला करा रहा है। और दूसरी बात, बहुत करके जब संबंध संपर्क में आते हो तो दो शब्द द्वारा माया आती है, एक भाव, दूसरी भावना। भाव या भावना, दो में आ जाती है माया। तो जब भी भाव शब्द बोलते हो, सोचते हो, तो आत्मिक भाव से किसी से बात करो, देह भान के भाव से नहीं, और शुभ भावना से बोलो। भाव शब्द बोलते हो तो आत्मिक भाव पहले यह याद आवे, और भावना तो शुभ भावना याद आवे, है ना। बाबा कहता है एक तो आत्मिक भाव सब के लिए, सब आत्मा है, और दूसरा क्या है? शुभ भावना, सबके लिए शुभ भावना। तो शब्द का अर्थ है परिवर्तन कर लो। आपका टाइटल क्या है? विश्व परिवर्तक। तो क्या आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो? विश्व परिवर्तक क्या, यह शब्द परिवर्तन नहीं कर सकती हो? तो समय का परिवर्तन शक्ति को यूज करके तो देखो। समय पर परिवर्तन शक्ति को यूज करके देखना है, यूज करना है। और समय को परिवर्तन, जो कल तक विरोधी हैं आज सहयोगी बन जाएंगे, जो आज अभी भी विरोध करे वो कल सहयोगी बनेंगे। तो पीछे आता है जब समय बीत जाता है ना, मन में इच्छा अच्छा नहीं लगता, खुद ही अपना मन सोचता रहता, मतलब कुछ भी कर लेते बिना सोचे समझे, और उसके बाद फिर परीक्षा आता है तो बोलते हैं हम बिना सोचे समझे कर लिए। इसलिए सोच समझ कर सब कुछ करना है। लेकिन समय तो बीत चुका ना, अगर बीत चुका फिर पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो इसीलिए अब तीव्र गति की आवश्यकता है, कभी कभी नहीं। ऐसे नहीं सोचो बहुत समय तो ठीक रहता हूँ, लेकिन बाप दादा ने सुना दिया कि अंतिम घड़ी का कोई भरोसा नहीं है, अचानक के खेल होने हैं। कई बच्चे बाप की को भी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, कहते हैं समय थोड़ा और अति में जाएगा ना बाबा, तो वैराग्य तो अपने आप हो जाएगा। समय क्या बोले बच्चे, अनजाने पने में क्या बोल दिए कि अगर थोड़ा विनाश की ओर जाएंगे ना, अति होने लगेगा ना, तो अपने आप हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो जब विनाश होने लगेगा ना, तो फिर आप इतने कमज़ोर हो जाएंगे, बाबा ठीक कर दो ठीक कर दो। उस समय वैराग्य भी नहीं रहेगा ना, बाबा से प्यार रहेगा, उस समय तो तड़प रहेगा, पछतावा रहेगा। तो वैराग्य के समय आप ही रफ्तार तेज हो जाएगी, ये बच्चे कहते हैं। लेकिन बाप दादा ने कह दिया है कि बहुत समय का पुरुषार्थ चाहिए वैराग्य के लिए भी, वैराग्य ऐसे ही नहीं आ जाएगा। अगर थोड़े समय का पुरुषार्थ होगा तो प्रारब्ध भी थोड़े समय में मिलेगी, फुल 21 जन्मों की प्रारब्ध नहीं मिलेगी। तो 3 शब्द बाप दादा के साथ सदा याद रखो, एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल। बहुत काल तक हमें अपने आत्मिक स्वरूप में रहना है, देह भान में नहीं। तो ये तीनों शब्द सदा बुद्धि में रखो, कब कहाँ भी किसका भी अंतिम काल अब आ सकता है ना, कभी भी आ सकता है। हल्का सा अगर पैर फिसला, हो सकता है शरीर छोड़ दें, हो सकता है घर वाले शरीर छोड़ दें, तो जब तक डिटैच नहीं रहेंगे तो फंसे रह जाएंगे। तो अभी अभी देखो कितने ब्राह्मण जा रहे हैं, उन्हों को पता था क्या, इसलिए बहुत काल के पुरुषार्थ से कुल 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करना ही है। यह तीव्र पुरुषार्थ स्मृति में रखो। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट जन्म और अपने राज्य का, है ना, तीनों रखना है। फर्स्ट नंबर में आना है, पहले फर्स्ट राज्य में आना है, और पहले जन्म में आना है। क्या सोचा, आना है सबको?
तो फर्स्ट जन्म में आना है ना, बाबा बार बार क्लियर कर रहा है। मजा किस में आना होगा? पहले जन्म में आने से होगा ना, फर्स्ट जन्म में या कोई भी जन्म में, फर्स्ट जन्म में। तो जो समझता है अपने राज्य के फर्स्ट जन्म में श्री कृष्ण के साथ साथ हमारा भी पार्ट हो, तो वो तो हाथ उठाओ जो पहले जन्म में आना चाहते हैं। अच्छा, सभी ने उठा दिया, अच्छा है। पार्ट फर्स्ट में हो, है ना, मतलब सभी चाहते हैं कि फर्स्ट जन्म में पहले नंबर में हो। हाथ देख करके तो बाबा खुश हो गए, हाथ ऊपर उठाने से बाबा खुश हो गए। ताली बजा दो ताली बजा दो। फर्स्ट जन्म में आओ, उसकी मुबारक भी दे रहे कि आ जाओ आ जाओ। लेकिन 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 कहें क्या बाबा? कहें नहीं? कहें कहीं दीजिए ना। आना ही है फर्स्ट, फिर दूसरी बात क्यों कहीं? दूसरी बात क्यों, मतलब नहीं कहें, ये क्यों? कहना तो पड़ेगा ना, ताकि बच्चों को मालूम चले कि सही क्या है गलत क्या है। अच्छा है, जितने भी आए हो फर्स्ट जन्म में आना ही है। पहले तो ये रखो कि जितने भी आए हैं हमें पहले जन्म में आना ही है। ताली तो बजा दी अभी। फर्स्ट जन्म और फर्स्ट स्टेज भी दोनों चाहिए ना, ताली तो बजा दी कि दोनों चाहिए। तो फर्स्ट स्टेज बनानी ही है ना। यह जिसका दृढ़ संकल्प है फास्ट जाना ही है, चाहे कुछ भी हो, विघन हो, लेकिन विघन विघन नहीं रहे, विघन विनाशक के आगे विजय के रूप में बदल जाए। मतलब सामने वाले को बदल कर दिखा दे, विघन विघन ना रहे, विघन विनाशक बन जाए और सामने वाले पर विजय प्राप्त कर ले। क्योंकि आप सभी विघन विनाशक हो, है ना, विघ्नों को समाप्त करने वाले हो, विघ्नों से किनारा करने वाले नहीं हैं। टाइटल क्या मिला है? विघन किनारा की विघन विनाशक? विघन विनाशक। तो विघन आवे भी और पार करेंगे। खेल खेलने आएगा ना सबको विघन में। विघन क्या है? एक खेल है, खेलने आएगा, लेकिन आप दूर से ही जान जाओ, रॉयल रूप में आएगा, है ना, रॉयल रूप में आएगा। उसको आप गहराई में जाना है कि ये विघन किस रूप में आ सकता है। लेकिन आप विघन विनाशक दूर से ही जान जाओगे यह क्या खेल हो रहा है। इसीलिए बाप दादा भी यही चाहते हैं कि सब बच्चे साथ चलें, पीछे नहीं रहें, है ना। अब कि अपने आप को तैयार करना है, फंसे नहीं रहना है। तो बाप दादा को बच्चों के बिना मज़ा नहीं आता है ना। अकेले बाबा थोड़ी जाएगा, बच्चों के साथ जाएगा। तो दृढ़ता को कभी भी कमज़ोर नहीं करना, जो भी फैसला करो दृढ़ता के साथ करो, करना ही है। गे नहीं कर देना, फिर हो जाएगा बाबा कर लेंगे, गे नहीं करेंगे, देखेंगे हो जाएगा, देख लेना ना, हम कर लेंगे थोड़ा दिन में, ये सब भी नहीं बोलना है। यह बातें नहीं करना। दृढ़ता सफलता की चाबी है। इस चाबी को कभी भी गंवाना नहीं, भुलाना नहीं। माया भी बहुत चतुर है ना, यह चाबी ढूंढ लेती है, माया ढूंढ लेती है कि कौन इसको डिस्टर्ब करने की चाबी क्या है, वो ढूंढ लेती है। इसीलिए इस चाबी को अच्छी तरह से संभाल कर रखो। क्या? कौन सी चाबी? दृढ़ता की चाबी और मेरा बाबा। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को सोचा और किया, करेंगे देखेंगे नहीं, सोचा और किया, सदा अपने को नष्टो मोहा स्थिति में ले आओ। नष्टो मोहा, कोई चीज़ में मोह नहीं रहना चाहिए। सिर्फ संबंध का ही मोह नहीं होता है, अपने देह भान का भी मोह होता है और देह अभिमान का भी मोह होता है ना। देह भान भी और देह अभिमान भी का मोह। तो ऐसे नष्टमोहा एवं रेडी बच्चों को सदा श्रीमत में हाथ देते हुए साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा की बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकार हो। बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
वरदान है आज का, परिवर्तन शक्ति द्वारा सभी की शुक्रिया के पात्र बनने वाले विघ्न जीत बनो, है ना। हर एक शुक्रिया करे कि आपका बहुत शुक्रिया। यदि आपका कोई अपकार भी करे तो आप 1 सेकंड में अपकार को भी उपकार में परिवर्तन कर दो। अगर कोई आपको उल्टा सुल्टा बोले, गालियां भी दे, तो उस समय क्या बोलेंगे कि मेरे ऊपर फूल बरसाने की तैयारियां हो रही हैं। अभी गाली दिया जा रहा है और यही फिर फूल बरसाएंगे। तो कोई अपने संस्कार स्वभाव के रूप में परीक्षा बनकर सामने आए, है ना। कोई अपने स्वभाव संस्कार के कारण परीक्षा के रूप में सामने आए, तो आप एक ही स्मृति में ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार धारण कर लो, है ना। ऐसी आत्माओं के लिए भी शुभभावना शुभकामना धारण करें। कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए तो उसकी दृष्टि को भी आत्मिक दृष्टि से परिवर्तन कर देंगे। ये शक्ति रखनी है अपने अंदर। तो ऐसे परिवर्तन करने की युक्ति आ जाए तो विघ्न जीत बन जाओगे। फिर संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं आपका शुक्रिया जरूर मानेगी कि आपने मुझे बदल दिया, मुझे हर विघ्नों से पार करना सिखला दिया, तो खुद ही बदल जाएंगे। स्लोगन है, अनुभवों का स्वरूप बन जाओ तो चेहरे के से खुश नसीबी की झलक दिखाई देगी। चेहरा खुश रहेगा, से हमेशा हम निश्चिंत रहेंगे, भरपूर रहेंगे, तो संदेश तो जाएगा ना कि हमेशा भरपूर हैं। आज का अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सदा संपन्न बनो सफलता में। अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग होने से भी सबके दिल में एकता दिखाई दे, क्योंकि एक बाप के बच्चे हैं ना। चाहे अनेक संस्कारों से आए हों, चाहे अलग अलग चोला हो स्वभाव, लेकिन एक मत एक राज्य पे चलेंगे तो बाप दादा के साथ हैं, ये प्रत्यक्षता होगी। तो सब एक ही वृक्ष की डालियां हैं, एक ही श्रीमत पर चलने वाले हैं। मित्रता में एकता दिखाना, बिगड़ी को बना देना, अनेकता में एकता लाना, यही सबसे बड़ी सेवा है। क्या बड़ी सेवा है? अनेकता में एकता लाना, भिन्नता में एकता दिखाना, ये सब सच्ची सेवा की निशानी की, मतलब जो बिखर गए परिवार उसको एक में कर देना है। तो सबसे बड़ी सेवा है, यही कमाल है और यही सफलता का आधार है। क्या आधार है? कि संगठन को बहुत अच्छे से लेकर चलना है, बिगड़ी को बना कर चलना है ना। खुद में परिवर्तन करके चलना है, जो बाबा की श्रीमत है उसको धारण कर लेना है। ओम शांति।